चिल्ड्रन, आज हम +1 क्लास की स्नैपशॉट बुक से सेकंड चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एड्रेस, रिटन बाय मागा मिंको के द्वारा जो लिखा गया है। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ पोइनेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर। जो ये कहानी है छोटी सी, ये एक बेटी की एक बहुत ही अजीब, गरीब और मतलब क्या है, और हृदय को हिला देने वाला, पोइनेंट होता है, पोइनेंट हृदय को पिघला देने वाला एक प्रकार से लेखा जोखा है। हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, उसकी मदर की जो बिलोंगिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उसकी तलाश में जो जाती हैं। आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, क्योंकि युद्ध चल रहा था उस टाइम पर, इन हॉलैंड, हॉलैंड की बात है। व्हेन शी फाइंड्स देम, जब उनको वो चीज़ें मिलती हैं उसको, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, यानी कि उसकी जो पिछली ज़िंदगी की, जो बीती हुई ज़िंदगी की यादें उसकी जो है, उन चीज़ों को देखकर ताज़ा हो जाती हैं। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड, यहाँ तक कि वो आखिरकार तो फैसला कर लेती है कि उन चीज़ों को पीछे छोड़ने का फैसला करती है। एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से समाधान करते हुए आगे शुरू करती है। लेट्स स्टार्ट कंप्लीट रीडिंग। क्या है यहाँ पर, जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसके घर जाती है, जो उसकी मदर ने उसको एड्रेस दिया था, और इसमें जो नरेटर है वो लड़की ही है, वही कहानी बताती है अपनी। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, उस लड़की ने पूछा उस लेडी से, जब घर पर चली गई है, क्या आप मुझे जानती हो अभी भी? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, सर्चिंगली होता है बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करते हुए, उसने मेरी तरफ देखा बड़े ध्यान से। सी हैड ओपन द डोर अ चिंक, चिंक होता है एक प्रकार से जैसे आवाज़ से आना ना, जैसे आवाज़ आती है, दरार सी होती है, जैसे दरवाज़ा खोलते हैं ना हल्का सा, ऐसे दरवाज़ा खोलते हुए उसने कहा, आई केम क्लोजर, मैं जब नज़दीक गई ना, एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और कहाँ खड़ी हो गई, एक कदम पर मतलब खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, अरे मैं तो जानती नहीं आपको। आई एम मिसिज एस डॉटर, कि मैं तो मिसिज एस की डॉटर हूँ, बेटी हूँ, क्या आप मुझे नहीं जानती क्या? शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, क्योंकि वो डोर को बिल्कुल दरवाजे को पकड़े रखे, जैसे कि आगे इसको खोलना नहीं चाहती थी, मुझे वहीं से भगाना चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, और जो उसका चेहरा है उसने कोई भी पहचान करने का नामो निशान मुझे नहीं दिया कि मुझे पहचानती थी किसी तरह से। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वो तो खामोशी में मेरी तरफ घूरती रही बस। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, मैंने सोचा शायद मुझसे गलती हो गई हो। आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर, हो सकता है कि मतलब ये वो लेडी नहीं है, हो सकता है, मैंने सोचा ऐसा। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक ही बार देखा था उस लेडी को। फ्लिटिंगली, फ्लिटिंगली होता है बहुत ही मतलब क्या है, एक लास्टिंग मोमेंट पर, ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़े से समय के लिए ही उसने सब ये देखा था। एंड देर वॉज ईयर्स अगो, और वो भी सालों पहले की बात है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, ये बिल्कुल संभव था, दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने गलत घंटी बजा दी थी, मैंने गलत घर पर चली गई थी। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, और जो औरत थी ना, वो दरवाजे पर ऐसे गई और साइड में से अपने कदम भरे और देखे। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, वो मेरी मदर का जो था ना, हरे रंग का बुना हुआ, नीटेड क्या होता है, बुना हुआ, कार्डिगन होता है जैसे गाउन टाइप में नहीं होता है, उस प्रकार से वो पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, यानी कि जो उसके लकड़ी के बटन थे ना, वो धोने से थोड़े से पीले ज़रूर हो गए थे। शी सो दैट, उसने देखा कि आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, कि मैं है ना कार्डिगन की तरफ देख रही थी, उसने देख लिया उस लेडी ने ऐसा। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और दरवाजे के पीछे फिर अपने को आधा छिपा लिया, बिल्कुल भाई उसको दिख ना जाए पूरा, कि मुझे दिख ना जाए वो पूरा। बट आई न्यू नाउ, अब मुझे पता लग गया था, दैट आई वॉज राइट, कि मैं सही एड्रेस पर ही आई थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने कहा कि आप मेरी मदर को जानती हो। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, उस औरत ने कहा फिर वापस आ गए आप। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा तो कोई अब वापस नहीं आया था। ओनली मी, केवल मैं। अ डोर ओपन, दरवाज़ा खुल गया, एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, एक बार फिर मतलब क्या है, उस रास्ते से वो पीछे बंद हो गया।
अ मस्टी स्मेल इमर्स्ड। मस्टी क्या होता है? जब कोई गीला हो ना और उसकी स्मेल आती है उसको बोलते हैं, उसकी दुर्गंध को बोलते हैं, बल्कि वो मतलब क्या है, गंदी सी स्मेल आई वहाँ से। आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मुझे खेद है कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती इस मामले में। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैंने कहा कि मैं तो ट्रेन से आई हूँ स्पेशली यहाँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं तो एक पल के लिए सिर्फ बात करना चाहती थी आपसे। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन, उस औरत ने फिर कहा कि मेरे लिए ये टाइम सही नहीं है। कन्वीनियंट होता है कंफर्टेबल, कि मेरे लिए ये टाइम सही नहीं है। आई कांट सी यू, मैं आपसे मिल नहीं सकती अब। अनदर टाइम, किसी और से मैं मिल लेंगे। सी नॉडेड, उसने सिर हिलाया। एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, उसने ऐसे सिर हिलाया कि जैसे, और दरवाज़ा बंद कर दिया कि घर में कोई और डिस्टर्ब ना हो जाए। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं तो वहीं खड़ी रही जहाँ मेरे कदमों के कदम थे। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ बे विंडो मूव्ड, जो बे विंडो होता है बहुत बड़ी जो खिड़की होती है ना, उसका जो सामने का जो पर्दा था वो हिला थोड़ा सा। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने देखा तो मेरी तरफ। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, पूछा भी होगा कि मुझे क्या चाहिए था। ओ नथिंग द वुमन वुड हैव सेड, और उस औरत ने कह भी दिया, अरे कुछ नहीं था। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था यहाँ। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने उस नेम प्लेट की तरफ फिर देखा। डॉर्लिंग इट सेड, इस पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग। मिसिस डॉर्लिंग नाम था उस लेडी का, जो उसकी मदर की फ्रेंड थी और उसके घर से आकर कुछ चीज़ें ले जाती थी। इन ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट इनेमल, बिल्कुल सफ़ेद उस पर ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था सफ़ेद सी जगह पर। एंड ऑन द जैम, ऑन द जैम, जैम क्या होता है? एक प्रकार से दीवार पर खड़ा हुआ एक वर्टिकुलर, वो साइड में है ना दरवाजे के होता है, उसको बोलते हैं हम, जो बिल्कुल सीधा लंबवत सा आकार का, उसको बोलते हैं हम बे जैम को, ठीक है ना, जैम को बोलते हैं कि। एंड अ बिट हायर, थोड़ा सा ऊंचा था। द नंबर, उस पर नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46 हाउस नंबर था उसका। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, जैसे मैं वापस स्टेशन पर जाने लगी ना धीरे धीरे, तो मेरी मदर के बारे में सोचने लग गई। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जो सालों पहले मेरी मदर ने वो एड्रेस मुझे दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, कि ये तो मतलब युद्ध जब आधा अधूरा चल रहा था तब दिया था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, क्योंकि मैं कुछ देर के लिए घर रह गई थी, युद्ध में स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी ना। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, और मुझे एकदम मतलब ये एड्रेस याद आया। दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, क्योंकि मतलब क्या है, मतलब कमरे वगैरह जो है उसमें कुछ बदलाव किया गया था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने देखा हमारी चीज़ें कुछ गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी मदर भी हैरान रह गई थी। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, अभी थोड़ी प्रीवियस लाइफ के बारे में बताने लग जाती है, अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में, जब वो उसकी मदर थी ना और वो आपस में बातें करती थी तब, कि मेरी मदर जो है बड़ी हैरान रह गई थी। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, और मैंने बहुत ध्यान से देखा बड़ी तेज़ी से। क्या? देन सी टोल्ड मी, और फिर उसने मुझे बताया अबाउट मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना था। बट अपेरेंटली, लेकिन स्पष्ट रूप से, शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, हो सकता है वो मेरी मदर की कोई पुरानी जान पहचान वाली रिलेशन में से कोई हो। whom she hadn't seen for years, और जिसको कई सालों से उसने देखा नहीं था, नहीं मिली थी, हो सकता है इसलिए आई हो। शी हैड सडनली टर्न्ड अप, अचानक वो अब मुड़ गई थी। एंड रीन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और दोबारा उसको संपर्क को देखा उसने। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और फिर उसके बाद वो लेडी है ना हमारे घर हमेशा आती थी। एवरी टाइम शी लिव्स हेयर एंड शी टेक्स समथिंग होम विद हर सेड माई मदर, मेरी मदर कहती थी कि हर टाइम ही है ना हमारे घर पर आती है और कुछ ना कुछ लेकर जाती है हमारे घर से। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार में तो हमारी सारी टेबल सिल्वर ले गई वो, यानी कि जो सिल्वर कलर की टेबल थी ना वो ले गई, मेज़ वगैरह। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, और जो हमारी पुरानी बहुत भव्य प्लेट वगैरह थी, दैट हंग देयर, जो वहाँ लटकी होती थी ना। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसिस, यानी कि वो बताती कि जो भी हमारे बड़े बड़े बर्तन थे ना, बड़े बड़े बर्तन थे और बड़ी भारी भारी वस्तु थी जो हमारी। लगिंग क्या होता है?
लगेज से आया ना, भारी सामान लगेज से बना है, तो भारी सामान वो हमारा सब ले गई, मेरी मदर ऐसा बताती थी मुझे। एंड आई एम वरिड सी गोट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। और आपको पता है क्रिक, क्रिक का मीनिंग क्या होता है? एक प्रकार से अकड़न से आ जाना, कि उसमें ना उसको पीठ में थोड़ी अकड़न सी थी, जैसे पीठ में, ऐसा बताती थी वो कि उसकी पीठ में थोड़ा सा दर्द था एक प्रकार से, और जैसे वो क्रॉकरी से होकर गुजरती ऐसे पीठ के बल। माई मदर सुक हर हेड पिटिंगली, और मेरी मदर दयापूर्ण तरीके से उसका सिर हिला देती थी, ठीक है कोई बात नहीं, ले गई तो ले गई। आई वुड नेवर हैड डेयर्ड आस्कर, मुझ में भी कभी उसको पूछने का साहस पैदा ही नहीं हुआ। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने मुझे सुझाव भी दिया था मेरी मदर ने। सी इवन इंसिस्टेड, उसने जोर भी दिया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बचाना भी चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, सी सेज, वो कहती कि अगर हम यहाँ रहे ना, हम धीरे धीरे सारी चीज़ खो देंगे अपनी। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आप इस बात से सहमत हो गए मदर कि अपनी वो सारी चीज़ ले जाएगी ऐसे ऐसे कर करके। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड, मेरे मदर ने कहा कि ज़रूरत होगी तो ज़रूर ले जाएगी। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, कि उसको इस तरह से बात करना भी ठीक नहीं है। अगर हम कह देंगे ना उसको भी इस करके आप इस तरह से आप हमारी सारी चीज़ें ले जाओगे क्या, इससे मैं सोचती हूँ, क्योंकि मेरी मदर बहुत अच्छे दिल वाली लेडी थी, वो सोचती थी अगर मैं इस तरह से पूछूंगी ना उससे तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और वो कहती थी देखो रिस्क कितना ले रही है, युद्ध के टाइम पे भी हमारे घर आ रही है। इस टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, हर टाइम जब हमारे घर से जाती है ना यहाँ पर आकर, तो पूरा सूटकेस भर के ले जाती है यहाँ से। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, मेरी मदर को मुझे लगा, उसने ध्यान दिया कि वो पूरी तरह से विश्वास नहीं था उसको। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली क्या होता है? घृणा से, बहुत हेटफुल मैनर, कि वो मेरी तरफ घृणा से देखती थी। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इसलिए हम एक दूसरे से काफ़ी नहीं बोलते थे। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, और इसी प्रकार से मैं सब बातें सोचते हुए ना स्टेशन पर पहुंच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, मैं उन्हीं स्थानों पर वापस आ रही थी जान पहचान वाले चेहरे पर, युद्ध के समय जो थे मेरे पास, मैं वो क्योंकि उसी स्थान पर रहती थी वो युद्ध के टाइम। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, कि मैं वापस नहीं जाना चाहती थी वहाँ जब ज़रूरी नहीं था। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ with the sight of streets and houses full of memories from a precious time, क्योंकि मैं वो सब नहीं चाहती थी मेरे आप को परेशान करना, अपने आप को उन सब गलियों के दृश्य से, और जो मेरी जो यादें थी वो अपने घर के बारे में पूरी भरी हुई थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम रहा था मेरा। इन द ट्रेन बैक आई सो मिसिज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, क्या था ट्रेन में वापस फिर मिसिज डॉर्लिंग ने सामने से फिर मेरी तरफ देखा जैसे मैं पहली बार गई और मिली थी उससे। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, कि सुबह को ही अब वो फिर पिछली बातें याद करने लग जाती है और कहती है कि मेरी मदर ने मुझे सुबह उसके बारे में बताया था, उस लेडी के बारे में। आई हैड गोट अप लेट, क्योंकि मैं लेट उठी थी। कमिंग डाउन स्टेयर, नीचे सीढ़ी पर आ गई थी। आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी मदर से कोई बाहर मिलने आया था। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, एक औरत थी वो बड़ी सी मोटी सी कमर वाली। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, फिर मेरी मदर ने कहा था उस लेडी को कि देखो ये मेरी बेटी है। सी बैकन टू मी, और उसने मुझे इशारा करके बुलाया। द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और क्या किया उस वुमन ने, सिर हिलाया और सूटकेस उठा लिया उसने, अपना कोट रैक के उसमें उठा लिया। एंड सी वोर अ ब्राउन कोट, और वो एक भूरा कोट भी पहने हुई थी। एंड अ शेपलेस हैट, और बिना आकार का एक हैट सा भी पहने हुई थी। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि मेरी मदर से, क्या मदर ये दूर रहती है क्या। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, क्योंकि मैंने देखा कि बड़ा कठिनाई महसूस कर रही थी वो, बहुत भारी भरकम जो सूटकेस था ना उसको ले जाने में। फिर मेरी मदर ने उसको एड्रेस बताया था, उसका एड्रेस मुझे।
इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माता जी ने कहा कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46 नंबर इसके घर का नंबर है। रिमेंबर दैट, कहता है याद रखना आप बात। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मुझे अब ये याद आ गया था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, मुझे बहुत लंबा समय लग गया था यहाँ आने में। इनिशियली, शुरू में तो क्या था, आफ्टर द लिबरेशन, जब हम आज़ादी मिली हमें, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, मुझे इंटरेस्टेड ही नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी, अब मेरा कोई दिलचस्पी नहीं थी इन चीज़ों में, जो पुरानी चीज़ों में जो हमारे घर की थी और वो औरत ले गई थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और मैं डरती भी थी इन चीज़ों से। आफ्टर अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, मैं इन चीज़ों के सामने आने से अब डरती थी, क्योंकि मुझे जो युद्ध की यादें थी ना, बड़ी रुलाने वाली यादें थी। दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, मतलब ऐसा संबंध था मेरा जो अब रहा ही नहीं था, जिसका कोई वास्ता मुझसे। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेज एंड वेटिंग इन वैन until they were put back in their place again, and which had endured all those years because they were things, क्योंकि हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहती थी। वो अलमीरा, जो बॉक्सेस थे, वो व्यर्थ में ही था उनका इंतजार करना, अब कोई फ़ायदा तो है नहीं, वो वापस तो हमारे पास आ नहीं सकते थे। और वो सब सारे जो साल जो मैंने बिताए थे वहाँ पर, वो सारी क्या थी, चीज़ें ही तो थी, आखिरकार चीज़ें ही थी, और कोई बड़ी बात तो थी नहीं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, अब धीरे धीरे बिल्कुल क्या थी, खाना वगैरह ठीक हो रहा था, अब सारी चीज़ें। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, अब मुझे, क्योंकि आज़ादी के बाद एक मेरा खुद का बेड था, जिसमें मैं बिना किसी की धमकी के आराम से लौट सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेट सकती थी, आराम कर सकती थी। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, एक रूम का मतलब एक तो आप एक रूम में रहते हुए ही सारा कुछ करते रहो, देखते रहो, बाहर निकलने का टाइम ही ना मिले आपको। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेसन, लेकिन एक दिन मुझे वैसे ही ध्यान आया और मैं बड़ी उत्सुक सी हो गई, क्यूरियस हो गई, अबाउट ऑल द पोजेसन्स, उन सब चीज़ों के बारे में, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, कि वो उसी एड्रेस पर होंगी ज़रूर अब भी चीज़ें, हमारी जो सारी चीज़ें जो वो लेडी हमारे घर से ले गई थी। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उनको देखना चाहती थी, टच, उनको महसूस करना चाहती थी, रिमेंबर, उनको याद करना चाहती थी, क्योंकि बड़ी फीलिंग्स ऐड हो जाती है हमारी चीज़ों के साथ, यही उसके साथ भी हुआ था। आफ्टर माई फर्स्ट visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time, और पहली जो विजिट की थी मैंने मिसिस डॉर्लिंग के घर, उसमें तो व्यर्थ ही, इन वेन क्या होता है, व्यर्थ में ही मैं वहाँ पर आ गई थी। उस औरत ने तो पहचानने से ही मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि सेकंड टाइम और ट्राई करूँगा। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, लेकिन अब 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने पूछा उसकी मदर घर पर थी। नो शी सैड, उसने कहा नहीं। माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंट, एरेंट क्या होता है, जो भी घर का साजो सामान होता है ना, उसको हम एरेंट बोलते हैं, यानी कि संदेशा भेजना या ऐसे किसी काम से जहाँ आपको बाहर जाना पड़े, उसको एरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरेंट। इसमें आगे क्या था, आई आस्क्ड नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैंने लड़की के साथ साथ मैं भी चलती गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, और एक प्रकार से पुराने से दिखने वाला एक हनुका कैंडल होल्डर था ना, जो मोमबत्ती जिस पर रखते थे, वो शीशे की अगली तरफ ही था। वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया था। वो भी किनका था, इस नरेटर का ही था। बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। कम्बरसम क्या होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट, उसमें कहेंगे हम, जो एक प्रकार से बड़ा भारी भरकम, जिसको हम बोलते हैं कम्बरसम, डिफ़िकल्ट, हैवी। क्योंकि अभी ये राइटर बता रही है, नरेटर बता रही है कि जो ये मैंने देखा ना हनुक्का, ये बहुत भारी था, दीपमाला बोलते हैं जिसको, इस पर बहुत दीप जलाते थे हम, लेकिन हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि बहुत भारी था ये, सिंगल कैंडल स्टिक की अपेक्षा क्या था, भारी था ये। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल, अब उस लड़की ने पूछा क्या आप बैठोगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम,
और वो दरवाज़ा पकड़े खड़ी रही वहाँ पर लिविंग रूम से। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई, हॉरिफाइड, और मैं डरी हुई थी बिल्कुल। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू, मैं ऐसे रूम में पहुँच गई थी जिसको मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी। जानती किस लिए थी? क्योंकि चीज़ें उसकी थी वहाँ, और नहीं जानती थी क्योंकि उसका घर नहीं था, वो किसी दूसरे घर आई थी। जानती इसलिए थी कि उसकी चीज़ें वहाँ पर थी। सो आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ द थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, और अब उन चीज़ों के बीच पाया मैंने जिसको मैं देखना चाहती थी। बट विच अप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन बड़ा अजीब सा माहौल वहाँ पर हो गया था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, हर कोई चीज़ वहाँ पर अच्छी तरह से अरेंज की गई थी, लेकिन बिना अटपटे से तरीके से। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, भद्दा सा फर्नीचर था वहाँ, और द मगी स्मेल, और बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही थी वहाँ। दैट हंग देयर, वहाँ क्या है, मतलब क्या है, स्मेल वगैरह इस प्रकार से मतलब थी। क्योंकि जो मगी है और एक वर्ड और आया था बीच में मस्टी, ये सारे इनका एक ही मीनिंग है, गंदी सी स्मेल आना, गीले से, गीले स्थान से। सो आई डोंट नो बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, कहता है मैं ये नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल क्या है, मुश्किल से ही चारों ओर मेरे देखा, साहस किया मैंने। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, और वो गर्ल जो है एक चेयर लेकर आई। आई सैट डाउन, मैं बैठ गई नीचे। एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और मैंने ऊन से बने हुए टेबल क्लॉथ की तरफ देखा, जो मेज का कपड़ा था ना। आई रब्ड इट, मैंने इसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम माई फिंगर्स। The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. मेरी जो उंगलियां थी रगड़ने से क्या हो गई, गर्म हो गई। I followed the lines of the pattern. मैंने उनकी लाइन अच्छी तरह से देखी, क्योंकि मेरी वो चीज़ें थी, अच्छी तरह से लाइन को देखा। और फिर क्या हो गया, क्योंकि जो अपनी चीज़ होती है ना, उनको हम देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, ऐसा ही उसने टेबल क्लॉथ के साथ किया। और फिर समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, मैंने देखा कि हमारी चीज़ थी वो जल गई थी, उस पर कोई जले हुए का निशान होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जो हमने रिपेयर नहीं करवाया था टेबल क्लॉथ को। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा मेरी मदर जी, अब मेरी जो मदर है अब जल्दी वापस आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उसकी तो चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी एक कप चाय का लोगी? थैंक यू, मैंने कहा नहीं धन्यवाद आपका। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, उस लड़की ने टी टेबल पर अपने कप्स रख दिए। सी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी मोटी कमरी थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी मदर की तरह। सी पार्ट टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, और उसने सफ़ेद केतली से हमारे चाय डाल दी। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, ढक्कन से उसके ना सुनहरे बॉर्डर हो चुके थे। आई रिमेंबर्ड, मुझे अब याद आया। सी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, और उसने एक क्या बॉक्स खोला और कुछ चम्मचे क्या निकाली, बाहर निकाली। और जो स्पून्स थी ना वो भी हमारी ही थी। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने देखा ये तो बड़ा अच्छा बॉक्स है। और मैंने अपनी खुद की दिल की आवाज़ सुनी, जो मैं करती थी अपने घर पर पहले जब मेरी मदर के साथ रहती थी ना तब। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, बड़ी अजीब सी आवाज़ आई मेरे अंदर से। एज दो इट साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसे लगा कि हर आवाज़ इस रूम में बिल्कुल अलग सी आई थी। ओ यू नो अबाउट दैम, शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, और क्या है, अब वो मुड़ गई थी और वो मेरी चाय भी लेकर आई थी। आप कहे अरे इन चीज़ों के बारे में जानती हो आप? शी लाफ्ड, हुआ हंसने लग गई। माई मदर सेज इट इज़ यूनिक एंटीक, सॉरी माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी मदर कहती है कि ये बड़ी पुरानी है, बड़ी एलिगेंट है, बड़ी भव्य हैं और बड़ी महंगी भी हैं। वी हैव गोट लोड्स मोर, कि हमारे पास बहुत सारी हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने रूम के चारों ओर उसको इशारा करके दिखाया। सी फॉर योर सेल्फ, अपने आप देख लो, हमारे पास बहुत हैं ऐसी ऐसी चीज़ें। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके मतलब हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, कि मुझे पता था वो क्या चीज़ें थी सारी, क्योंकि मेरी वो अपनी ही थी, हमारे घर की तो थी वो सारी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने टी टेबल के ऊपर फिर ध्यान दिया।
एज अ चाइल्ड कि जब मैं बच्ची थी ना, आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्योटर प्लेट। मैं प्लेटर पर ना, उस टेबल पर जो प्योटर क्या थी, टेबल थी ना, प्लेट थी, सॉरी, प्योटर प्लेट थी, जो उस पर मैं सेब वगैरह रखा करती थी। मैं ऐसे कल्पना लिया मैंने कि मैं तो कभी इस पर, इस टेबल पर मेरी सेब रखा करती थी, एप्पल रखा करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। उसने कहा हम इसको हर चीज़ में काम लेते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। और क्या है, मतलब दीवार पर हम जो हैं, मतलब ये लटकती हुई प्लेट्स है ना, इनसे ही खाते हैं हम। उसने कहा कि दीवार पर जो लटकी हुई है ना, मैंने लटका रखी, उनसे ही खाते हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच। मैं बहुत चाहती थी, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल। लेकिन कोई ज़्यादा स्पेशल था नहीं हुआ। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। और मैंने अब उस टेबल क्लॉथ पर जला हुआ निशान भी मिल गया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। उस लड़की ने प्रश्न करते हुए मेरी तरफ देखा। येस आई सैड, कि मैंने कहा हाँ। यू गेट so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. उस लड़की ने कहा बड़े ध्यान से देख रहे हो आप हमारी सारी चीज़ों को, आप कभी पहले नहीं देखे क्या आपने ये चीज़ें कभी? You only notice when something is missing. ये तो जब हम करते हैं, जब कोई चीज़ गायब हो जाए हमारी, तब देखते हैं इसे, जैसे आप देख रही हो। Because it has to be repaired, क्योंकि इसको रिपेयर करवाना है। Because you have lent it, for example, कि आपने इसे उधार दे लिया है हमने किसी से, इसको वो हमने रिपेयर करवाना है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। दोबारा फिर मैंने अस्वाभाविक आवाज़ सुनी मेरी। एंड आई वेंट ऑन, और मैं ऐसे ही सोचती गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी। एक बार मुझे याद आया कि मेरी मदर ने मुझसे पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि जो सिल्वर कलर की ना उसको मैं साफ़ कर दूँ, उसको पॉलिश करवा लाऊँ उसके अच्छी तरह से। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत लंबे समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और मैं बोर हो गई थी उस दिन, दैट डे। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, मुझे घर पर ही रहना था उस दिन। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एंड एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि उसने ऐसे मुझसे पहले कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मेंट। अब मुझे याद आया कि वो किस सिल्वर की बात करती थी। एंड सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, सरप्राइज, बड़ी हैरान रह गई, दैट इट वॉज द स्पून्स। ये वो क्या थी? चमचे तो थी सारी, स्पून्स थी। फोक्स, ये जो फोक्स थे, जो चाकू टाइप में होते हैं, नाइव्स थे, ऑफ कोर्स, ये सारी चीज़ें तो थी वो। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, यही अब अजीब सी बात थी मेरे साथ हुई। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। और मैं ये नहीं जानती थी कि जो वो कटलरी थी, कटलरी होता है जो भी सामान होता है ना खाने वगैरह का, उसको जो हम यूज़ करते हैं उसको ही कटलरी बोलते हैं। एक प्रकार से जो भी भोजन परोसने के लिए, खाने के लिए जो चीज़ें होती हैं, उस सारे सामान को हम कटलरी ही बोलते हैं। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की दोबारा फिर हंसने लग गई। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, कि मैं शर्त लगाती हूँ आप नहीं जानती ये क्या है। आई लुक्ड इंटेंटली, मैंने उसके बिल्कुल नज़दीक से देखा उसकी तरफ। वट वी ईट विद सी आस्क्ड, उसने कहा हम क्या खाते हैं, किसके साथ खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या आपको पता है। सी हेजिटेटेड, वह झिझकने लग गई। सी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉवर। अब वो साइड बोर्ड पर गई और कुछ एक दराज सा खोलना चाहती थी वो। आई लुक इट इज़ इन देयर, देखो मैं दिखाऊंगा, मैं अभी दिखाऊंगी आपको, ये अंदर ही है। आई जम्प्ड अप, मैं अब उछलने लग गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, और मैं टाइम भूल रही थी अब। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मैं सोच रही थी अब मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, वापस घर के लिए जाना था। सी हैड हर हैंड ऑन द डोर, उसने डोर पर अपना हाथ रखा। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, और उसने मुझे कहा कि आप मेरी मदर का इंतजार नहीं करना चाहती क्या। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, और मैंने कहा नहीं मुझे जाना है अभी, और मैं उस दरवाजे की तरफ चली गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, और उस लड़की ने वो ड्रॉवर खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और मैं अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं नीचे रास्ते गई ना, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, और मैंने उसकी स्पून्स की, चमचों की, और जो फोक्स नहीं होते हैं जिसके साथ कांटेदार होते हैं जो खाते हैं हम, जिसके साथ यूज़ करते हैं बर्तन, उनकी खड़कने की आवाज़ आई, जैसे आवाज़ आई उनकी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, और उस क्या है
रोड के बिल्कुल किनारे पर। आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, मैंने उस नेम प्लेट की तरफ ऊपर देखा। मार्कोनी स्ट्रीट ही थी वो। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं नंबर 46 पर थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, अब मैं उसको ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक, मैं वापस नहीं जाऊँगी इधर। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन। और मैंने सोचा है पुराने समय की जो चीज़ें हैं ना, आज उनकी क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। स्वीयर्ड फ्रॉम देम, और मैं उससे डरने लग गई। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, कि अगर दोबारा उसी जगह पर आप उन चीज़ों को देखोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, और इस छोटे से किराए के कमरे में क्या करूँगी उन सब चीज़ों का। वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, जहाँ पर खिड़की के पास है ना ये सारी चीज़ें थी। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉवर, और मुझसे क्या फ़ायदा उनका उस कटलरी का जो मैं उस टेबल ड्रॉवर में थी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और मैंने उस एड्रेस को भूलने का फैसला किया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, सारी चीज़ें भूलना चाहती थी मैं। दैट वुड बी ईजीएस्ट, और वही मेरे लिए क्या था, बिल्कुल आसान था। थैंक यू वेरी मच।